हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल नैना कुकिंग स्वाद की दुनिया में। मैं शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ आलू का रायता और प्याज बेसन का भरवा पराठा। तो आप सब एक बार वीडियो को पूरी देखें और देखने के बाद अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और एक प्यारा सा कॉमेंट भी जरूर से करें। और इस रेसिपी को आप बनाएंगे तो आपको सब्जी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना तीखा चटपटा ये बेसन और प्याज का पराठा बनता है कि क्या ही बताएं। और रायते के साथ तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसके साथ आप किसी भी चीज़ का रायता बनाएं, लौकी का या बूंदी का, उसके साथ भी बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए मैं ली हूँ यहाँ पे 2 कप गेहूं का आटा और आधा कप मैं डाल दी हूँ सूजी और बेसन। अजवाइन डाल दी हूँ, हल्का सा टेस्ट के अनुसार नमक डाल दी हूँ और 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देती हूँ और अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम मीडियम सॉफ्ट आटा गूंथ करके तैयार करेंगे। और गूंथने के बाद आटा को हम 10 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट पे। तब तक के लिए भरवे की तैयारी कर लेते हैं, जो हम प्याज और बेसन का बनाएंगे मसाला वो, और रायता बना लेते हैं। तब तक मेरा आटा फूल करके तैयार हो जाएगा तो ढक करके रख देते हैं। मैं अपने चैनल पे कई तरीके की रायते की वीडियो शेयर की हूँ, लौकी का और खीरे का, बूंदी का। तो आप जाइए और देखें, बना करके एक बार जरूर से खाएं। गर्मियाँ इतनी हैं कि हम सभी के घर में रोज रायता बनता है, तो आप जाएं और बनाएं और खाएं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से करें। तो मैं डाल दी हूँ कढ़ाई में 1 चम्मच घी, जीरा डाल दी हूँ। मैं बना ली हूँ पहले आलू का रायता, तो मैं बॉयल आलू को मैश करके डाल देती हूँ। आप चाहें तो घी की जगह पे रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। और अच्छे से आलू को फोड़ करके डाल देती हूँ। फिर लो टू मीडियम गैस पे हम आलू को अच्छे से भून लेंगे, जब तक कि आलू भून करके हल्का सा गोल्डन कलर ना हो जाए, उस तरीके से हमें। और टेस्ट के अनुसार हल्का सा नमक डाल दी हूँ और अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और आलू को भुनने देती हूँ। तब तक के लिए हम दही को फेंट करके तैयार कर लेती हूँ। मैं थोड़ा सा दही निकाल दी हूँ और फिर इसे अच्छे से फेंट करके दही को तैयार कर लेती हूँ। तो इस तरीके से हम दही को गाढ़ा सा फेंट करके तैयार कर लेती हूँ। इधर मेरा आलू भी भून करके तैयार हो गया है, देखिए। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। ठंडा होने के बाद इसे हम दही में मिक्स करेंगे। और आप इस रायता को बना करके आप 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें, फिर इसके बाद खाएं तो और ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ठंडा ठंडा। तो रायते में चलिए तड़का लगाते हैं। तो मैं डाल दी हूँ 1 चम्मच घी डाल दी हूँ और थोड़ा सा हींग डाल दी हूँ, 1 पिंच जीरा डाल दी हूँ और डाल दूंगी 2 रेड सूखा मिर्च। अगर आप रेड चिली पाउडर खाते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। और भुन जाने के बाद इसे हम दही में तड़का लगाएंगे, जो मैं रायता बनाई हूँ उसमें। और रायते में मैं डाल देती हूँ जो भुना हुआ जीरा पाउडर मैं रखी हूँ पहले से, रायता मसाला, वो डाल दूंगी। और यहाँ पे देखिए मैं दही को भी अच्छे से भून ली हूँ। अब डाल देती हूँ टेस्ट के अनुसार हल्का सा काला नमक और थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर। और डाल देती हूँ आलू को मैं ठंडा कर ली हूँ और डाल देती हूँ, अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब मैं ऊपर से तड़का लगा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरा सुपर टेस्टी सा आलू का रायता बन करके तैयार हो गया है। तो आप सबको मेरी ये रायता की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब चलिए भरवा बना लेते हैं प्याज और बेसन का। तो मैं ली हूँ यहाँ पे 4 प्याज, इसे मैं बारीक थोड़ा लंबे शेप में कट कर लेती हूँ इस तरीके से। और मैं 2 हरी मिर्च ली हूँ, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक को मैं कूट करके डालूंगी। और एक चटपटा सा मसाला बनाएंगे इस भरवे में डालने के लिए, तो आप सब वीडियो में बने रहें। तो मैं चारों प्याज को कट करके तैयार कर ली हूँ इस तरीके से। और मैं अपने चैनल पे प्याज की कचौड़ी, मूंग दाल की कचौड़ी, गोभी की कचौड़ी और मटर की कचौड़ी की भी वीडियो आप सबके साथ शेयर की हूँ। तो आप मेरे चैनल पे जाएं और देखें, कचौड़ी बना करके भी खाएं और कमेंट करके भी बताएं कि आप सबको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। अब मैं ले रही हूँ 1 चम्मच साबुत धनिया और मैं ले रही हूँ सौंफ, इसे मैं दरदरा कूट लेती हूँ। और फिर मैं ले रही हूँ 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 8 से 10 लहसुन की कली और 2 हरी मिर्च को मैं इसमें दरदरा कूट लेती हूँ, इसे भी। फिर हम बनाएंगे चलिए मसाला। तो मैं 4 चम्मच कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दी हूँ, हींग डाल दी हूँ, जीरा डाल दी हूँ और मैं डाल दी हूँ जो कूट करके मैं मसाला रखी थी उसे।
और भुन जाने के बाद मैं डाल देती हूँ जो अदरक लहसुन हरी मिर्च को मैं कूट करके रखी थी, उसे डाल देती हूँ। आप चाहे सरसों के तेल के जगह पे आप जो भी रिफाइंड ऑयल खाते हैं या घी खाते हैं उसमें भी आप इसे भून करके बना सकते हैं। भुन जाने के बाद मैं डाल देती हूँ प्याज, और प्याज को भी अच्छे से गोल्डन होने तक की भून लेती हूँ। भुन जाने के बाद मैं अब इसमें मिक्स कर दे रही हूँ थोड़ी सी हल्दी, और थोड़ा सा टेस्ट के अनुसार नमक डाल देंगे, चाट मसाला डालेंगे और थोड़ा सा मैगी मसाला डाल देंगे, और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। मैगी मसाला डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस पराठे में, तो आप सब एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाएं। और अब मैं डाल देती हूँ आधा कटोरी बेसन, और मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। बेसन को हमें अच्छे से भुनना है, बेसन में कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे। इस तरीके से हमें बेसन को लो टू मीडियम गैस पे लगातार चलाते हुए भुनना है। भुन जाने के बाद मैं डाल देती हूँ कसूरी मेथी। आप कसूरी मेथी की जगह हरा धनिया भी डाल सकते हैं, और अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। एक नींबू का रस मैं निचोड़ करके डाल दी हूँ, जिससे कि बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप अगर आमचूर पाउडर खाते हैं तो वो भी डाल सकते हैं नींबू की जगह पे। तो देखें यहाँ पे मेरा चटपटा सा बेसन और प्याज का मसाला बन करके तैयार हो गया है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। ठंडा होने के बाद इसके हम पराठे बना करके तैयार करेंगे। तो आप सबको प्याज और बेसन के भरवा पराठा कैसा लगा मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो अब चलिए बना लेते हैं पराठा। तो मैं थोड़े मोटे साइज़ के पराठे बना रही हूँ। आप मोटे पतले जिस तरीके से आपको बनाना हो आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। तो मैं थोड़ी मोटी सी लोइयाँ ले रही हूँ, बड़ी सी, और एक बड़ी सी रोटी बेलेंगे। इस तरीके से मैं बेल करके तैयार कर लेती हूँ, और फिर इसमें हम मसाले रख देंगे। इस तरीके से ज़्यादा मोटी रोटी हमें नहीं बेलनी है, थोड़ी सी पतली ही रखेंगे, और इस मसाले को हम इस तरीके से फैला देंगे। फिर इसके बाद से बीच में हम कट लगा देंगे। फिर इस तरीके से मोड़ते हुए पराठे, तिकोना मोड़ते हुए इस तरीके से हम पराठे को 4 लेयर में मोड़ेंगे, जो कि बहुत ही चटपटा और कुरकुरा इस तरीके से पराठा बन करके तैयार होता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अब पराठे में थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और फिर से हम बेल देंगे इसे तिकोना साइज का। हम इसी तरीके से ट्रायंगल शेप वाला पराठा बेल करके तैयार कर लेती हूँ। और फिर मैं दूसरा पराठा भी सेम तरीके से भर करके और बेल करके तैयार कर लेती हूँ। इसी तरीके से हमें दूसरा पराठा भी बना करके तैयार करना है। अब मैं दोनों पराठे को बेल करके तैयार करने के बाद फिर मैं आप सबको तवे पे सेक करके दिखाऊंगी। मैं दोनों पराठों को बना करके तैयार कर ली हूँ। अब मैं तवे पे डाल दी हूँ। दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाने के बाद रिफाइंड ऑयल या घी खाते हैं वो आप लगा करके पराठे को बना करके तैयार करें। मैं रिफाइंड ऑयल लगा रही हूँ, और अच्छे से उलट पलट के गोल्डन क्रिस्पी होने तक हम पराठे को अच्छे से सेकेंगे। बहुत ही कुरकुरा और चटपटा ये पराठा बन करके तैयार होता है। इस पराठे के साथ आपको सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना चटपटा पराठा बनता है। तो आप सबको मेरी ये पराठे की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरी रेसिपी आप सबको पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। अगर आप सबको इस रेसिपी से कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो मैं दोनों पराठे बना करके तैयार कर ली हूँ, बाकी ये पराठे मैं बाद में बनाऊँगी। और मैं आपको सबको अब थाली भी लगा करके दिखा रही हूँ। देखिए कितने कुरकुरे पराठे बन करके तैयार हुए हैं, और इस रायते के साथ तो ये पराठा बहुत ही मस्त लगता है। तो आप सब बनाएं और खाएं, और मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर से करें, और एक प्यारा कमेंट करें। फैमिली फ्रेंड्स में रेसिपी को शेयर करें। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पे भी आप रेसिपी को शेयर कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छे से मसाला भरा हुआ है। अब मैं आप सबको तोड़ करके भी दिखा रही हूँ। मिलती हूँ एक नई चटपटेदार वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, और रेसिपी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड्स में रेसिपी को ज़रूर से शेयर करें।